अमेरिकी अदालत 86 साल सज़ा, कैदी नंबर 650। जी हाँ, यकीनन हर एक शख्स के जहन में एक ही नाम आएगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके लिए आज प्रोग्राम लेकर आया हूँ हमारे मुल्क की एक खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, उनके हालात ज़िंदगी के ऊपर और क्या कुछ उनके साथ रूनुमा हुआ, उस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम को तफसील से देखिएगा, पूरा प्रोग्राम देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना जुल्म एक मुसलमान खातून पर जो है वो अमेरिकी अदालत के हवाले से हुआ, और हमारे मुसलमान हुक्मरान और बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान खामोश तमाशाई बने रहे और अब तक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी हुकूमतें संभालने के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर आफिया सिद्दीकी का नाम इस्तेमाल किया कि जी हम उसे रिहाई दिलाएंगे, उसे हम घर वापस लेकर आएंगे, हमारी इज़्ज़त है, हमारी बेटी है, हमारे वतन की आन है, हमारे वतन की शान है, हमारे वतन की पहचान है। लेकिन हुकूमतें मिलने के बाद और हुकूमत से रुखसत हो जाने के बाद तक वो खामोश रहे। इसी तरह से और हमारे अस्करी इदारों के ज़िम्मेदारान भी, जो दुनिया भर के अंदर नंबर 1 हैं हर लिहाज से, उन्होंने भी खामोशी अख्तियार की हुई है। वजह क्या है ये समझ में नहीं आती। हाँ, अब हम बात करते हैं कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी अदालत ने जो दुनिया में दी जाने वाली सज़ाओं में सबसे बड़ी सज़ा दी गई है, वो 86 साल उम्र कैद की सज़ा दी है। उतना बड़ा जुर्म था उनका, इतना बड़ा जुर्म था कि उनको 86 साल के लिए पाबंद सलासिल कर दिया गया, और उन पर जो मजालिम किए गए हैं, इज़्ज़तदारी की गई है, और जो कुछ उनके साथ हालात पेश आए हैं, उसकी ज़िम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाकिस्तान हुकूमत है। क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी शहरी थी, उनको पाकिस्तान से अगवा करके अफ़गानिस्तान ले जाया गया, फिर अफ़गानिस्तान से उनको अमेरिकी अदालत के सामने पेश किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर एहतजाज तो किया, लेकिन जिसे कहते हैं कि शहीदों में नाम कटाने के लिए उंगली कटाई, शहीदों में नाम दर्ज कराने के लिए, वो वाला हिसाब किताब किया। माजी में हम इसको लेके चलते हैं, जब से आफिया सिद्दीकी की गिरफ़्तारी अमल में आई, जो कि 2003 के अंदर आफिया सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया गया। 30 मार्च 2003 को जब उन्होंने कराची से रावलपिंडी जाने के लिए अपना सफ़र अख्तियार किया गया, जो बज़रिया फ़्लाइट था, उसके बाद उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। बाद में इतलात आई कि जनाब वो अफ़गानिस्तान के अंदर पाई गई हैं, और उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम है। बड़ी मज़ाक़ेज़ बात यह है कि एक ख़ातून जो 3 बच्चों की माँ है, उस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका ने लगाया। और इसके साथ साथ जनाब अली, जो अगर हम आफिया सिद्दीकी का बायोग्राफिक देखें तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मार्च में ही पैदा हुए, 1972 को कराची में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने आला तालीम हासिल की MIT से। जनाब अली उन्होंने विरासत की PhD की। 2002 में पाकिस्तान वापस आई और नौकरी तलाश करती रहीं, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से उन्होंने दोबारा अमेरिका का सफ़र किया। फिर अमेरिका के अंदर ख़ास तौर से एक तरीक़ेकार होता है, वो डॉग जमा करने के लिए, डॉग वसूल करने के लिए डब्बा बॉक्स होता है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। जनाब अली मुख्तलिफ़ ममालिक से डॉग आती रही और जाती रही, उस सिलसिला रहा। अच्छा, उसी डॉग बॉक्स के हवाले से जनाब अली पर उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो डॉग बॉक्स जो है वो इस्तेमाल में था अलकायदा के, और जब अलकायदा का एक बड़ा लीडर पकड़ा गया तो उसकी गिरफ़्तारी के बाद आफिया सिद्दीकी के ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, और अमेरिकी अदालत ने उनकी तलाश, अमेरिकी इदारों ने उनकी तलाश शुरू कर दी, और बिल आखिर वो उस तलाश में कामयाब हुए, उन्हें यहाँ से उठा के ले गए। जबकि उनका वाज़ेह तौर पे ये मौक़िफ़ था ख़ुद का, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, कि मेरा किसी अलकायदा तंजीम से, किसी और इदारों से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, और उनके फैमिली का भी ये मौक़िफ़ था, हमारे हुक्मरानों ने भी ये बात कही, लेकिन अमेरिका ने एक ना सुनी। इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर जब कोई अमेरिकी शहरी आता है और पाकिस्तान के किसी रोड के ऊपर हादसा करता है या दानिस्ता किसी को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाता है और उसकी जान तक ले लेता है, रेमंड डेविस, उसको पाकिस्तान बाइज़्ज़त तौर पर अमेरिकी इदारों के हवाले कर देता है। तो क्या हम
आफिया सिद्दीकी को अगर उससे कोई जुर्म सरजद हो भी गया है तो पहली बात तो उससे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ, अगर कोई उससे जुर्म सरजद हो भी गया है तो हम अमेरिका से उसको वापस नहीं ले सकते कि जनाब हमारी शहरी है, हम इसको अपने मुल्क के अंदर जो आपने सज़ा दी है वो सज़ा देंगे, अपने मुल्क के अंदर कैद रखेंगे। इसके बरअक्स हमने ये देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में गिरफ़्तार हुए, उन्हें पाकिस्तान लाया गया और फिर उन्हें इंतहाई बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया गया, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरे वतन की एक बेटी वो अमेरिका के अंदर अमेरिकी हुक्काम के हवाले है और वहाँ कैद बंद की मुसीबतें झेल रही हैं। उस पर क्या क्या मजालिम किए गए हैं, इस कहानी में जाऊँगा तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। लेकिन देखना ये है कि एक तालीम याफ्ता नौजवान खातून जो कि जनाब अली अगवा की गई और उसके बाद उनको जनाब अली पाबंद सलासिल किया, जिन 3 बच्चों की माँ, उसके साथ ये जुल्म का सिलसिला जारी है। लेकिन हमारी आवाम भी बेहिस हो चुकी है। जमात इस्लामी एक ऐसी तंजीम थी जिसने काफ़ी अरसे इसके ऊपर कंपेन चलाई, लेकिन अब वो भी ठंडे हो गए हैं, वो भी खामोश नज़र आते हैं, इस पर कोई एक्टिव किरदार उनका भी नहीं हो रहा। जबकि हमारे इदारों की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने कम हक़ अदा नहीं करी। हुकूमतों को तो छोड़ दीजिए, हुकूमतें जो आती हैं वो तो सिर्फ अपने मामलात लेके आती हैं, अपने चैप्टर लेकर आती हैं, अपने जनाब अली वो जो चीज़ें होती हैं उसमें उलझे होते हैं, अपने लूट खसोट और जनाब अली मुल्क से चला जाना। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अब हम अगर बात करें कि जनाब अली क्या पाकिस्तान, मैं आज ये बात कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाया गया। जो पाकिस्तान बना था उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होगा और जो पाकिस्तान की आवाम होगी, मुसलमान हों चाहे अक़लियत हो, अक़लियत को भी जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, पाकिस्तान में भी अक़लियत के लिए जगह रखी गई, कोटा सिस्टम रखा गया कि उनको हम सहूलतें फराहम करेंगे। तो हम अपनी एक मुसलमान बेटी और बहन और माँ को जो है हम दूसरे लोगों के, गैर मुस्लिम लोगों के रहम करम पर क्यों छोड़े हुए हैं। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 23 सितंबर 2010 को अमेरिकी अदालत ने न्यूयॉर्क में 86 साल की सज़ा सुनाई। आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी फ़ौज पर हमला करने, अब सोचना ये है कि उन्होंने किस तरह से अमेरिकी फ़ौज पर हमला किया। क्या उनके पास कोई ग्रेनेड था, कोई राइफ़ल थी या तोप थी या रॉकेट लॉन्चर थे या मिसाइल थे जिससे उन्होंने अमेरिकी फ़ौज पर हमला किया। और ये भी कहा गया कि उन्हें और भी बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उनके ऊपर जनाब अली मुकदमात 7 मुकदमात बनाकर उनको जो है अमेरिकी अदालत ने एक और सबसे बड़ा जो उन पर इल्ज़ाम लगाया वो ये था कि साइनाइड, सोडियम साइनाइड और कीमियाई हथियारों के दस्तावेज़ात उनके पास मौजूद थे। ये अमेरिकी अदालत का कहना है, जबकि आफिया सिद्दीकी ने इसी तरह से डिनाई किया है कि जिस तरह से पूरी इराक़ी कौम और सदर सद्दाम हुसैन साहब चीख रहे थे कि हमारे पास कोई कीमियावी हथियार नहीं है, आप आ जाएं, तलाशी ले लें, चेक कर लें, देख लें, हमने किसी किस्म के कोई कीमियावी हथियार नहीं बनाए हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर सर चढ़कर उसका जादू बोल रहा था, क्योंकि 9/11 के वाक़े के बाद जो कि एक प्लांट था, ये बात साबित हो गई है। अब 20 साल बाद इसको खुद अमेरिकियों ने इस बात की वजाहत कर दी है कि ये 9/11 का सानिया ये प्लांट था, कोई बिल्डिंग पे हमला नहीं किया, कोई जहाज़ बिल्डिंग से नहीं टकराया, ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जो बिल्डिंग डिमोलिश करने का जो तरीक़ेकार था उस तरीक़ेकार पे बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया और सारी वीडियो और सारी चीज़ें पहले से बना ली गई थी और उसके तहत पूरी मुस्लिम दुनिया को यरगमाल बनाने के लिए ये प्लान बनाया था और इराक़ पर उन्होंने जो है चढ़ाई की थी। तो इराक़ भी चीखते रहे। अब खुद अमेरिकी फ़ौज के ज़िम्मेदार अफराद ने यह बात वाज़े तौर पर आकर मीडिया पर कही है, अपनी किताब में लिखी है कि हमें इराक़ से कोई कीमियावी हथियार बरामद नहीं हुए। तो अब ये बताइए कि बड़ा मुजरिम कौन, जिसने एक कौम को ऊपर बमबारी करी, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इराक़ी शहीद हुए वहाँ पर। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर अफ़गान शहीद हुए
उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुस्लिम दुनिया खामोश है, वो दंदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया के अंदर अपना जो उसका मैन्युफैक्चरिंग असला है, क्योंकि अमेरिका की इकनॉमी बेस करती है हथियारों की बनावट के ऊपर। हथियार वो तैयार किए जाते हैं, उस पर अमेरिका की इकनॉमी बेस करती है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर वार चाहता है ताकि उसके हथियार इस्तेमाल होते रहें। और जहाँ हथियार नहीं खरीदे जाते हैं वहाँ खुद जाके चढ़ाई कर देता है और बाद में क्लेम करके उन ममालिक से इराक़ का अरबों रुपए का तेल, खरबों डॉलर का तेल और सोना और दूसरे ज़खायर ले गए। लीबिया से खरबों डॉलर के तेल और सोना और दूसरे ज़खायर ले गए। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर से खरबों रुपए की मदनियात जनाब अली वो ले जाकर अपनी इकनॉमी को मजबूत कर रहे हैं और मुस्लिम दुनिया के ऊपर यलगार कर रहे हैं। लेकिन एक मासूम औरत को उन्होंने कैद में रखा हुआ है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बड़ा मुजरिम कौन? सवाल ये पैदा होता है, बड़ा मुजरिम कौन? नाज़रीन, आफिया सिद्दीकी के लिए हमारी दुआ है और हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर से जो आने वाली नई हुकूमत है इससे भी मुतालबा करते हैं और जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से मुतालबा करते हैं कि आफिया सिद्दीकी की रवाई के हवाले से वो अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।